हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रकाश कसवा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जिस टॉपिक है जिसका नाम है बेरियम स्वेलो। यानी अपन बेरियम स्वेलो कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आज इसमें अपन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब अपन पढ़ते हैं अपन बेरियम स्वेलो। तो बेरियम स्वेलो क्या होता है कि अपन बेरियम स्वेलो कब करते हैं, जब द बेरियम इन्वेस्टिगेशंस आर डन फॉर डेमोस्ट्रेट द इंडस्ट्रियल ट्रैक्ट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि अपन जो अपन बेरियम इन्वेस्टिगेशन जो भी करते हैं अपन पहले बात कर रहे हैं अपन बेरियम इन्वेस्टिगेशंस की। तो जो बेरियम इन्वेस्टिगेशन होती है वो अपन मोस्टली जो करते हैं वो अपन जीआई ट्रैक्ट के लिए करते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए करते हैं। तो अपन उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन बेरियम में खूब सारी स्टडीज़ होती है अपनी, तो अपन आज उसमें से एक पढ़ रहे हैं, बेरियम स्वेलो। तो द डन ऑफ विद दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी अपन जो भी ये पोजिशनिंग डन करेंगे या जो भी डन करेंगे ये अपन एग्जामिनेशन, तो उसको अपन को ये इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए अपन बेरियम स्वेलो के नोट्स बढ़ाएंगे या आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन, यानी उसका इंट्रोडक्शन देना है अपन को। बेरियम स्वेलो क्या होता है क्या नहीं होता, उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर उसकी इंडिकेशंस आ जाए कि अपन ये कब करते हैं, क्यों करते हैं। और उसके बाद में आ जाएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी अपन इसको कब नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। फिर चौथा अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी इसमें अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ लेते हैं। और उसके बाद में है प्रोसीजर यानी इक्विपमेंट में क्या करते हैं कि अपन कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज़ लेंगे। फिर है अपनी पेशेंट प्रिपरेशन, यानी पेशेंट की तैयारी क्या क्या करेंगे, क्या क्या पेशेंट को प्रिपरेशन करवाएंगे अपन एग्जामिनेशन करने से पहले। फिर प्रोसीजर होएगा, ये इसको अपन इसको डन कैसे करते हैं ये चीज़। फिर उसके बाद में आफ्टर केयर, यानी ये एग्जामिनेशन करने के बाद अपन को पेशेंट्स को क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। और कॉम्प्लिकेशन, यानी यह इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या दिक्कत आ सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड। देखिए इंडिकेशंस, एक तो है अपने डिस्पेजिया यानी होता है कि इसमें कोई पेशेंट को निगलने में दिक्कत होएगी, जब जो भी वो निगलेगा उसमें दिक्कत होएगी उसको। और दूसरा एब्डोमिनल पेन, यानी अपने पेट में कोई भी पेन होगा, स्टोमक में ज़्यादातर पेन होता है पेट का, तो उसमें कुछ दिक्कत है क्या नहीं, वो देखने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं बेरियम स्वेलो का। एक अक्लेसिया यानी ये जो कंडीशन विच लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स डज नॉट अलाउ द फूड ऑफ पास इन स्टोमक। यानी क्या होता है कि जो अपन जो भी खाना खाते हैं वो आगे नहीं जा पाता स्टोमक में। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि जो लोअर स्फिंक्टर होता है अपने इसोफेगस का वो बंद हो जाता है किसी कारणवश। तो उस स्थिति में आगे नहीं जा पाएगा, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, अक्लेसिया। यानी अपना फूड स्टोमक में नहीं जा रहा तो उस स्थिति को अपन अक्लेसिया बोलते हैं। तो इस स्थिति को देखने के लिए भी अपन बेरियम स्वेलो करते हैं। असेसमेंट ऑफ द ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टूला, यानी जो अपन ट्रेक्यो इसोफेगस कोई फिस्टूला तो नहीं है वो देखने के लिए अपन करते हैं। ब्लड इन वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग इन उल्टी में ब्लड आ रहा हो तो क्या कारण हो सकता है वो देखने के लिए करते हैं। कहीं हाइटस हर्निया तो नहीं हो गया, वो देखने के लिए करते हैं। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी अपन कब नहीं करते ये, तो कब नहीं करेंगे। तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इसोफेगस में कोई भी यानी घाव वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उस स्थिति में अपने यह नहीं करेंगे। एक रिसेंट इसोफेजियल सर्जरी, कोई इसोफेगस की कोई पहले सर्जरी हुई हो तो भी नहीं करेंगे। ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टूला, यानी को ट्रेक्यो इसोफेगस कोई फिस्टूला होगा तो उस स्थिति में अपन नहीं करेंगे, क्योंकि उस स्थिति में करेंगे तो फिस्टूला क्या होता है, घाव हो जाता है बड़ा सारा। तो उसमें क्या होगा, जब भी अपने इसोफेगस में खाएंगे वो ट्रेकिया में जाने के चांसेस रहते हैं, जिससे क्या इन्फेक्शन बढ़ेगा और अपने लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस स्थिति को में भी अपने कॉन्ट्रास्ट नहीं कर देते उसमें। फिर है एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पेशेंट को एलर्जी होगी तो भी अपन नहीं करेंगे। और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यानी कोई प्रेगनेंसी हो तो उस स्थिति में अपन यह एग्जामिनेशन नहीं करेंगे।
देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक आपको ये डायग्राम दिया, इसमें देखो, इसमें क्या है कि पेशेंट के यहाँ पे कैंसर है इसोफेगस में, इसोफेगस में कैंसर है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ट्यूमर वगैरह है। तो अपन ने जैसे ही पेशेंट को ऊपर से पिलाया, तो अपन ने देखो ये छोटी सी इमेज और दिखाई हुई है एक्सरे की। इसमें देखो एक जगह क्या है कि अपना कॉन्ट्रास्ट इकट्ठा हो रहा है, यानी कि इसको आगे इसोफेगस में कुछ न कुछ दिक्कत है, जिससे क्या है कि बेरियम लिक्विड आगे नहीं जा पा रहा, ऊपर ही ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये अपन को पता चल गया कि पेशेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन कौन से अपन यूज़ लेंगे, तो इसमें एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो गेस्ट्रोग्राफिन यूज़ लेंगे, और दूसरा बेरियम सल्फेट अपन लेंगे, क्योंकि बेरियम सल्फेट कैसा होता है, वाइट चॉकी पाउडर होता है, इसको अपन क्या करेंगे वाटर में घोल लेंगे। वाटर इनसोल्यूबल यानी वाटर में नहीं घुला हुआ ऐसा इस पदार्थ जो वाटर में नहीं घुलता है, तो उसको अपन वाटर इनसोल्यूबल बोलते हैं। जो अपन जो पाउडर होगा वो वाटर में तो घुलेगा नहीं, लेकिन उसका पेस्ट ज़रूर बन जाएगा, तो अपन को पेस्ट ही बनाना है। तो उसको अपन पाउडर को क्या करेंगे गिलास में घोल के और पेशेंट को पिला देंगे। और जो जो गेस्ट्रोग्राफिन है वो आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन को यूज लेता है, क्योंकि वो आयोडीनेटेड होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। The barium sulfate not be used if perforation is suspected, यानी कोई भी ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड, यानी कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन जीआईटी का, और उससे संबंधित कोई भी परफोरेशन हो जो गया, तो उस स्थिति में अपन को बेरियम सल्फेट यूज नहीं लेना है। तो अब आते हैं अपने इक्विपमेंट, यानी इसमें अपने इक्विपमेंट कौन कौन सी यूज लेंगे। तो इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट है, एक तो फ्लोरोस्कोपिक यूनिट हो गया, जिसके साथ क्या हो आईआईटीवी सिस्टम लगा हुआ हो, और इमेज इंटेंसिफायर टेलीविज़न, इसका फुल फॉर्म होएगा आईआईटीवी का। फिर है स्पॉट फिल्म डिवाइस यूज लेंगे, लेड एप्रॉन रेडिएशन सेफ्टी के लिए, ग्लव्स ले लेंगे, और दैट थिन डेंसिटी बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी अपन जो थिन डेंसिटी का जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया है बेरियम का, वो अपन को यूज लेना है, किसके लिए अपन को सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। और इफरवेजेंट पाउडर होता है, ये एक ऐसा पाउडर होता है जो क्या करता है वाटर के साथ मिलकर CO2 बनाता है, और ये CO2 बनाएगा, यानी अपन पेशेंट को पेट दे देंगे, पेट में क्या है अपने स्टमक में पानी रहेगा, तो वाटर के साथ ही रिएक्शन करके और वापस CO2 बना देगा, जो अपन को क्या काम आएगा डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में अपन को काम में आ जाएगा। अब है पेशेंट प्रिपरेशन, यानी अपन को पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन अपन को रखनी है। तो अपन कोई भी एग्जामिनेशन करवाने से पहले अपन पेशेंट को प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वही स्थिति इसमें करनी है, अपन को पेशेंट प्रिपरेशन करवानी है। इन दिस प्रोसीजर नो स्पेशल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, यानी अपन को कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी। तो द पेशेंट फास्टिंग 2 आवर्स बिफोर एग्जामिनेशन, यानी जो पेशेंट होगा वो 2 घंटे पहले खाली पेट आएगा अपने पास। और जो आस्क द पेशेंट डज नॉट ईट एंड ड्रिंक एनी सब्सटेंस बिफोर एग्जामिनेशन, इन अपन पेशेंट को पहले ही बता देंगे 2 घंटे पहले कि कोई आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है जब तक आपका एग्जामिनेशन यानी आपकी जांच नहीं हो जाए, ऐसे पेशेंट को अपन को समझाना है। फिर है बिफोर गिव द कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑफ पेशेंट द रेडियोग्राफ टेक द प्रिलिमिनरी फिल्म, यानी अपन को जो भी अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे रहे पेशेंट को, उससे पहले अपन को ये करना है एक प्रिलिमिनरी फिल्म लेना है, यानी एक साधारण फिल्म लेना है बिना कॉन्ट्रास्ट की, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि उसमें फिर अपन क्या है कि जो कॉन्ट्रास्ट वाले और ये बिना कॉन्ट्रास्ट वाले, इसमें रेडियोलॉजिस्ट डिफरेंस कर पाता है कि इसको कॉन्ट्रास्ट पहले से अपन को क्या क्या दिख रहा था, कॉन्ट्रास्ट देने के बाद क्या क्या दिख रहा है। कोई पेशेंट के पास मान लो पेशेंट क्या है कोई भी सब्सटेंस रख सकता है अंदर मेटल का, तो वो तो नहीं है, या कुछ और भी अपन को आर्टिफैक्ट्स तो नहीं हो गए, वो सारी चीज़ें अपन को पता चल जाएगी। तो उससे देखने से एग्जामिनेशन करने से पहले अपन क्या कर लेंगे एक साधारण फिल्म ले लेंगे। अब देते हैं अपन इसका प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो आस्क द पेशेंट टू टेक ऑफ द क्लॉथ्स एंड वियर हॉस्पिटल गाउन, सबसे पहले पेशेंट को अपन को उसको बोलना है कि आप अपने कपड़े उतारिए और अपने ये हॉस्पिटल गाउन आप पहन लीजिए। फिर उसको क्या करेंगे पेशेंट इज इन इरेक्ट राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन,
जो पेशेंट को अपन क्या करेंगे, राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में खड़ा कर देंगे। क्यों? टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ इसोफेगस बाय स्पाइन। इससे क्या होगा कि अपन जो इसोफेगस है वो अपनी स्पाइन से ओवरलैप नहीं करेगी। और बेरियम मिक्सर इंस्टेड इनटू द माउथ एंड पेशेंट इज आस्क्ड टू स्वेलो ऑन रिक्वेस्ट। यानी अपन पेशेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, बोलेंगे कि आप ये अपने माउथ में भर लीजिए। अब जो भी बेरियम मिक्सचर है उसके पेशेंट के माउथ में भर देना है। माउथ में भरने के बाद उसको बोलना मैं जब भी एग्जामिनेशन करूं तो उसमें यानी मैं एक्सपोजर करूं तो मैं जब बोलूं तो आप इसको निगल लेना। तो अपन को क्या है कि पेशेंट जैसे निकलेगा उस समय अपन को एक्सपोज करना, जिससे क्या होगा कि अपने जो वो सब्सटेंस है वो क्या है कि अपन को जाता हुआ IITV में अपन को लाइव दिख जाएगा। अब देखो इस इमेज को, देखो अपन ने क्या पेशेंट को खड़ा किया राइट ओब्लिक में और उसको हाथ में दे दिया सस्पेंशन। यहाँ पे पेशेंट अपना पी रहा है और पीने के बाद ये जैसे ही निकलेगा तो अपन क्या लगा दी, अपनी एक्सरे मशीन लगा दी ये। तो इसको क्या है कि अपन को मॉनिटर, देखो ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है, तो इस मॉनिटर में अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। साइड में इसोफेगस का अपन को एक नॉर्मली एक रेडियोग्राफ दिया गया है, इसमें देखो इसोफेगस अपन को क्लियरली विजुलाइज हो रही है स्टोमक सहित, देखिए अच्छे से। Contrast followed by fluoroscopy screening and spot film is taken for permanent record under the radiologist। अब ये सारा सस्पेंशन पिलाने के बाद अपन को क्या करना है कि अपन को रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में अपन को क्या करना है, इन फ्लोरोस्कोपी स्क्रीनिंग करते जाना और स्पॉट फिल्म लेते जाना है। और इस सब को गाइड करेगा अपन को रेडियोलॉजिस्ट। इन सब के लिए रेडियोलॉजिस्ट गाइड करता रहेगा और रेडियोलॉजिस्ट अपने पास उपस्थित होना चाहिए। फिर होता है अपना आफ्टर केयर, यानी पेशेंट को आफ्टर केयर क्या करना चाहिए। तो अपन को आफ्टर केयर में स्पेशल कुछ नहीं करना है, बस पेशेंट को बोलना है पेशेंट शुड बी वार्म्ड दैट इज बॉल मोशन विल बी वाइड फॉर फ्यू डेज। पेशेंट को अपन को वार्म यानी उसको बोलना है, वार्निंग देनी है कि आपका जो बॉल मोशन है यानी जो आपकी लेटरिंग है वो 1-2 दिन के लिए वाइट कलर की हो सकती है, तो इसमें आप घबराना मत। फिर दूसरे पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक एडुकेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। पेशेंट को एडवाइज करना है कि आप ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, एडुकेट यानी प्रचुर मात्रा में आपको पानी पीना है, जिससे क्या होगा कि बेरियम जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, फ्यू एब्डोमिनल पेन, कुछ एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और द मोशन स्टूल कलर इज़ वाइट, जो मोशन का कलर होगा स्टूल का वो वाइट होएगा और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।